आज भी 12 बजे रात के उठ के अपने आसन पे बैठ जाते हैं। शरीर दर्द करता है, फिर लेट गए, फिर बैठ गए। और 1:20 पर स्नान रात्रि की। अपनी दिनचर्या वैसे ही। जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या गया? आत्मबल नहीं आना चाहिए। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर। बिठूर में गंगा के किनारे थे, तो एक दिन एक शराबी हमें मिले। शराब पिए हुए थे और इधर आ। अब 17-18 की अवस्था, नए बच्चे थे। बल तो इतना था कि अगर ये कुछ उद्दंडता करेगा तो संभाल लेंगे। ब्रह्मचर्य और दंड बैठक मारते थे, तो बल तो था ही ऐसा कि अगर जरा भी उद्दंडता करेगा तो संभाल जाएगा। कुछ ज्यादा है नहीं तो मेरे। देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप, 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा 8 घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, फिर अपने काम में चले जाए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, कौन धर्म की बात मानेगा? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ, फिर कल से। ये क्या है? ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। आप लोग क्या कर रहे हो? अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो। ऐसे छोटी छोटी बात आई, रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। एक दिन तुम जीत जाओगे। ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है। दाल, रोटी, साग, बिल्कुल और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। पर बड़े भाग्यशाली जो इसे रोकना चाहते हो, प्रयास करो, प्रयास करो। बिल्कुल, अगर भगवान का भक्त है तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। अपने आप वो व्यवस्था कर देंगे, सारी व्यवस्था वो अपने आप कर देंगे। बिल्कुल विश्वास करो, ये हमने ऐसे चट्टपट देखा है। आप बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, पर भरोसा अडिग हो, बस बात बन गई। आप देख लेना, गले तक तलवार आते आते हार बन जाएगी, वो काट नहीं पाएगी। आप विश्वास कर लो। तुम्हें डरना नहीं। मैं मर जाऊं लेकिन पीऊंगा नहीं, मर जाऊं कहूंगा नहीं, मर जाऊं भोगूंगा नहीं। तू कर, तू कितना भी बार बार कर, मैं नहीं कभी करूंगा। कभी हट करके देखो, तुम इतना डरपोक क्यों हो गए? इतना डर क्यों? डरोगे मार डालेगा। सत्य और धर्म की राह पर चलना बहुमानो कांटों पे चलना है, और कांटों पे चलना है, पर दिखाई देता है। जब चल पड़ोगे तो ये फूलों का राह है। अगर कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे। विचारवान बनो। ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जैसी परिस्थिति तुम्हारी है, प्रभु तुम्हारे योग्य रचकर भेजा, निकलो उससे। उससे न राग करो न द्वेष करो। वो तुम्हें उठाने के लिए परिस्थिति रची गई है प्रभु के द्वारा। यथा लाभ, जैसे प्रभु ने आपकी व्यवस्था की, ठीक आपके लायक है। आप उसमें न राग करो और न द्वेष करो, निकलो उससे, ऊपर निकलो। नियम पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर नियम है 1:45 बजे उठने का, स्नान का, तो 1:45 बजे ही उठना चाहिए, 2 नहीं बजना चाहिए। ऐसे निराशा भरी मानव जिंदगी यार किस काम की? एकदम सुन, देखो ना लोग मरे बुझे ऐसे घूम। अरे यार, थोड़ा संयम लाओ, थोड़ा समझो। तुम भी भगवान के वही अंश हो जिस अंश में अपार शक्ति भरी हुई है। बड़े बड़े वीरों को परास्त करने वाला, बड़े बड़े देशों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, वो विजयी नहीं कहा जाता। विजयी वो है जो विषयों के आकर्षण को, इंद्रियों को, मन को जीत लिया, उसे कहा जाता है विजयी। मामूली सा एक छोटा विषय इंद्री का
तुम्हें अधीन करके पतन करवा देता, तुम्हारी दुर्दशा कर देता, तुम अपने को वीर समझते हो, स्वतंत्र समझते हो। अरे तुम ये नहीं समझ रहे कि कितनी बड़ी तुम्हारी गुलामी हो रही इंद्रियों की। वो जैसा चाह रहे वैसा करवा रहे हैं। तुम घोषणा करते हो मैं वीर हूं, मैं उपासक हूं, मैं विजयी हूं, संसार त्यागी हूं। देखो ना, इतना दृढ़ निश्चय करना कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं कर सकता। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का भी। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपको किस शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। तो उन्होंने पहली बात कही, हमने अपनी डायरी में लिख रखी थी कि बेटा जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। ब्रह्मचर्य नींद को, तमोगुण को नष्ट कर देता है। ब्रह्मचर्य शरीर की पीड़ा को सहने की सामर्थ्य देता है। ब्रह्मचर्य में होश रहता है और जोश रहता है, उसमें दिव्य तेज रहता है कि मर सकता हूं लेकिन गलत आचरण नहीं कर सकता। और आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य रह के देखिए, जब तक आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का संयम नहीं होगा तब तक आपको भगवदानंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हित है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। कोई एक बच्चा जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्ल फ्रेंड हैं। अच्छा, अब जब 9 हैं तो अब उनके भी कई होंगे बॉयफ्रेंड, अब उनके संबंध कैसे हैं अब ये तो हम नहीं जानते ना। मित्र बनाना कोई दोष नहीं है, लेकिन मित्र बन के अपनी सीमा में पवित्र रहना ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि बड़े बड़े साधक जो जितेंद्रियता के मार्ग पर चलते हैं उनसे भी चूक होने की संभावना रहती है। फिर जहां ये प्रश्न ही नहीं है जितेंद्रियता का, जहां साधन का प्रश्न ही नहीं है, वहां पवित्र रहा जा सके, मुझे तो लगता है असंभव। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भजन करते हैं, मान लो गृहस्थी में भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। फिर उन्होंने माता विनता के गर्भ में जानते हो कौन पैदा हो? भगवान गरुड़ जी पैदा हो। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुड़ जी पैदा। जो ब्रह्मचारी नहीं वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता। पक्का 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 राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? फेल होना अच्छा नहीं लगता तो पास होने के लिए पूरे ग्रंथ को अपनी स्मृति में बसा लो। सारी सामर्थ्य आपके अंदर, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, भोग विलासिता, गंदी आदतें, तो स्मृति खत्म हो गई। अब क्या करोगे? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे। चरित्र पवित्र, पहला चरित्र पवित्र, और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन। प्रविष्ट नगर कीजय सब राजा, हृदय राख, ये विजय का कारण था। धर्म थोड़ा कष्ट पाते नजर आ सकता है, पर चमकेगा वही, विजय श्री को वही प्राप्त हो, अधर्मी नहीं। अधर्मी थोड़ा सा बढ़ता नजर आएगा, लेकिन वो फ्यूज होने के लिए वो प्रकाश करने के लिए नहीं है। इसे ब्रह्मचर्य रहना, उसे नित्य सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसा है जो तुम्हें उठा सकता है। संसार में आज तक किसी की भी उन्नति हुई है तो उसे सत्संगी कहते हैं। और ब्रह्मचर्य रहने के लिए कम से कम 2 बार सर्वांग स्नान अत्यंत आवश्यक है। उससे ब्रह्मचर्य को सहायता मिलती, शरीर की गर्मी नष्ट होती है और हमारे भाव में भी पवित्रता आती है। अगर साधु आसन में नहीं बैठता, साधु व्यायाम प्राणायाम नहीं करता, साधु अपने शरीर को थकाता नहीं है, तो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। पक्का कोई भी ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य कोई साधारण बात नहीं, साधारण बात नहीं, बहुत समझने की विषय बहुत।
सबसे पहले ऋषि देव दयानंद, इन्होंने ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से आर्य समाज की स्थापना करी, सत्यार प्रकाश को लिखा और 18 बार जहर को पचाया। राममूर्ति पहलवान आगे पीछे वाली 10,000 दंड बैठक लगाते थे, अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य स्मृतिवान बनाता है, ब्रह्मचर्य बलवान बनाता है। ब्रह्मचर्य जिधर चाहो उधर आप ले जा सकते हो ब्रह्मचारी को, वो उधर ही विजयी होगा। नए साल में अगर नियम लेना है तो यही लो कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा और ना किसी माता बहन की तरफ गंदी बात करूंगा, गंदी दृष्टि देखूंगा। अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और इसी जन्म में भगवान को रिझा लूंगा। नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति करूंगा। हमारा तो यही संदेश है। हेलो 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई है। लोग कहते हैं मन बहुत परेशान करता है, तो तुम्हारे ही पावर से तुमको परेशान कर रहा है, तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम तो उसे मार सकते हो, तुम तो उसको नष्ट कर सकते हो, तुम्हारे में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, पर जागरण करो। ये कोहरा है, काम आदि जानते क्या? कोहरा, जहाँ भुवन भास्कर प्रकाशित हुए, कोहरे की सत्ता ही खत्म, भगवान का ज्ञान प्रकाशित हुआ, इनका कोई महत्व नहीं, न थे, न आए, न रहेंगे। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो, ये बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। मन के कहने में तुम्हें चेक करना है, न्यायाधीश बनना है। ये गलत सिखा रहा है या सही? अगर सही सलाह है तो दस्तखत, अगर गलत सलाह है तो बिल्कुल नहीं। मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं, फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे।